सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2204 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। एंड यहाँ जो आज इंटरडे में रिकवरी देखी ना वो सेबी की वजह से, क्योंकि आज सेबी की मीटिंग थी एंड यहाँ पर अपडेट निकल आई है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। होप यही था कि सेबी शायद वीकली एक्सपायरी को टच ना करें, कह दिया लेकिन यहाँ पर कुछ करें ना। तो अभी लाइव सेबी ने क्या बोला है वो हम देखते हैं, बट उससे पहले जेफरीज यहाँ पर जो बोले हैं ना कि अगर एक्सपायरी ये वीकली वाली हटा दी गई तो फिर यहाँ पर 50% के आसपास अर्निंग पर शेयर में कट देखने को मिलेगा बीएसई की। और अगर ऐसा होता वास्तव में तो बीएसई का स्टॉक बहुत बुरी तरीके से आपके सामने टूटता हुआ देखने को मिलता है। अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। मान लीजिए किसी कंपनी की अर्निंग अगर 50% चली जाए तो फिर यहाँ पर क्या ही होगा, सीधी सी बात है उसका बिजनेस पर इम्पैक्ट है एंड वो उसके अंदर भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अनचाहे यहाँ पर ना भाव गिर सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर ना एकदम से सिनेरियो डेवलप नहीं हो रहा है। जब वो वीकली एक्सपायरी बंद होगी तब की बात करो ना, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बातें ही है। एंड एक तरीके से स्पेकुलेशन भी चल रहा है। सेबी की आज बैठक थी, कुछ नहीं निकल के आया, बातें ही नहीं करी, वीकली एक्सपायरी के ऊपर शब्द भी नहीं बोला। अगर आप देखें पूरी मीटिंग आपने खंगाल ली होगी, सब लोग यही पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वीकली एक्सपायरी के ऊपर ना कुछ नहीं बोला गया है। और मेरा कहना यही है कि अगर मंथली एक्सपायरी भी अगर आप स्टार्ट कर देते तब भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, और अगर आएगी तो वो एनएसई के लिए भी आएगी बड़ी दिक्कत, बीएसई के लिए अकेले क्यों। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मंथली अगर हो भी जाती तो भी प्रॉब्लम की बात नहीं थी। जितना सेफ मार्केट उतनी बेहतर ट्रेडिंग। अब ये ठीक है ना, सेबी की मीटिंग से ये आपके सामने अपडेट्स निकल के आए, पूरे अपडेट आप देख लीजिए। रत्ती भर आपके सामने वीकली एक्सपायरी के ऊपर कुछ भी बोला नहीं गया है। एफपीआई इसके लिए बोला है, क्यूआईबी इसके लिए बोला है, मिनिमम पब्लिक ऑफर के ऊपर बोला है। यहाँ पर आपके सामने मार्केट साइज वगैरह वगैरह जो यहाँ पर ना आपका जो फ्लोट है उसके ऊपर बोला गया है। एंड यहाँ पर ना आपका जो पीएसयू की डी लिस्टिंग है उसके ऊपर बोला गया है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर ना बोला नहीं गया है जो कि आपका वीकली एक्सपायरी से रिलेटेड हो। खाम का सब कुछ भुगत गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ना कभी भी कुछ भी खबर आ जाती है, वो वीकली एक्सपायर करना है तो एक दिन में करिए, डिसीजन ही तो लेना है, या फिर वो सीधी सी बात है अटकने वाला ना, चीजें काफी खराब है। ऐसे में स्पेकुलेशन हो जाता है प्राइस में, और रिटेल बेचारा यहाँ पर ना बड़ी मुश्किल में इस मार्केट में कमा पाता है। कहने की बात है आप ये सब जो कर लेते हैं, लेकिन रिटेल का नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में मान लीजिए 3000 वाला जिसने खरीदा है वो तो चलो यहाँ पर लॉसेस में रखे हुआ था, ऊपर से ये ऐसी खबर आ रही है तो वो तो बेच के निकल जाए। अब उसके लॉस को किसका परवाह, मुझे क्या पता कि फलाने लॉस को कितना लॉस हुआ है, ओ फलाने इंसान को कितना लॉस हुआ है, सीधी सी बात है। अब सिंपल सी बात है यार, ये इतना कोई ध्यान नहीं रखता है, लेकिन कम से कम सोच समझ कर यहाँ पर ना ये सारी चीजें होनी भी चाहिए ताकि स्पेकुलेशन ना हो। खैर क्या ही कर सकते हैं। अभी हमारे सामने पैटर्न कुछ इस तरीके से है, 3000 का भाव हमें 2100-2200 के आसपास देखने को मिला है। उम्मीद ये है कि मंडे के दिन यहाँ पर ना एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले। पर मैं आपको बता दूं एक बात, मार्केट कैप देखिए कहां पर आ चुका है, 89,397 करोड़, 89,397 करोड़। मैंने आपके सामने एक रेंज रखी थी, याद है वो रेंज, मैंने आपसे कहा था कि जब तक ये ना टूटे तब तक आपको जो है ना नेगेटिव नहीं सोचना। मैंने आपके सामने सारी वो चीजें रख दी जो कि आपको नीड थी, और हम लमसम 1 साल से ऊपर हो गया है उनके ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं, वही सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ सेम वही है, वही ट्रेंड लाइन, वही यहाँ पर रेंज। उम्मीद है आपके पास सारी चीजें होगी, आप अभी तक कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे होंगे। डर है लेकिन नेगेटिव नहीं होना, डर है पर नेगेटिव नहीं होना है। जब तक वो खबर ना आ जाए तब तक नेगेटिव नहीं होना है। तो यहां पर देखते हैं भैया क्या ही रहता है। 14.61 टाइम, अब देखिए ना अभी हमारे सामने 12 टाइम के अराउंड, 12 to 13 टाइम के अराउंड हमें जो है प्राइस भी देखने को मिला था, याद है जो प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला था। तो देखिए लोएस्ट पर लोग ना आपको मिल रहा है स्टॉक लोएस्ट पर। अब वो अलग बात है कि अचानक से यहाँ पर ना ये वीकली एक्सपायरी का आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर लेकर आ जाओ, तो वो एक अलग बात है। ना तुम उसमें कर पाओगे, ना फलाना उसमें कुछ कर पाएगा, ना ढिकाना उसमें कर पाएगा। वो होगी खबर जो कि अचानक से आनी होगी और वो एकदम से स्टॉक जो है रिएक्ट करेगा। मैंने आपके सामने एक रेंज रखी थी भाई, यहाँ पर आपके सामने रेंज जो है वो आपके 2212 एंड 2290,
इस रेंज को हम बड़ी मुश्किल में तोड़कर नीचे आए। चलो ठीक है, ये रेंज गई। दूसरी रेंज मैंने आपको बताई थी 2072 एंड 2010। इसका जो ऊपरी का लेवल है ये आपका इंपॉर्टेंट था एंड यहीं से आप देखिए स्टॉक घूम गया। सो दैट ये बना लीजिए, ये आज के नहीं है, ये आपका साल भर हो चुके हैं। 2024 की ये सारी बनी हुई चीजें, उस हिसाब से 2025 में सारे काम हो रहे हैं और 2026 में भी उसी हिसाब से होंगे। टेक्निकल बहुत बेहतरीन यहाँ पर ना बीएसई के अंदर रहता है, बीएसई के स्टॉक के अंदर टेक्निकल बेस्ड। तो ये ध्यान रखा करें, हमेशा ये ध्यान रखा करो कि मार्केट में एकदम से गिरावट आए किसी यूएस और फलाना ढिंका कुछ भी रीजन रहा हो, पर ये मान के चलना है कि अगर उस गिरावट में बीएसई का स्टॉक मिल जाए तो वो इंटरडे में ट्रेडर उसको यहाँ पर ना काफ़ी पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि बीएसई का जो बिजनेस है वो एक्सचेंज का है। कंपनियां जो लिस्टेड है वो तो फीस देंगी, चाहे यूएस में कुछ हो जाए, चाहे उधर की तरफ कुछ हो जाए या इधर की तरफ कुछ हो जाए, तो वो फीसेस देंगी, ट्रेडिंग चलेगी। तो यही तो ना, ये एक ना सदाबहार जैसे स्टॉक सा है कि गिरावट, अनचाही गिरावट अगर मिल जाए ना अचानक से तो वो फिर कन्वर्ट हो जाती है बाइंग। तो ये भी सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये रेंज जब टूटेगी ना, ये तब यहाँ पर आप कहिएगा कि बीएसई गया। एंड सेकेंड लास्ट ये ट्रेंड लाइन भी बना लीजिए, आप ध्यान रखिएगा, ये तो है ही इम्पोर्टेंट। इसमें ना यहाँ पर ये ना अपना उस हिसाब से चल रहा है, ऊपरी ओर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है ना। उसका जो मिड पॉइंट है वो आपका 2400 और 2420 के अराउंड। अगर ये क्रॉस हुआ तो फिर एक बेहतरीन पॉजिटिविटी आएगी। और क्रॉस होने का मतलब ये नहीं है कि इंट्राडे में आपका क्रॉस हो गया ना, एक दो दिन क्लोजिंग के एक दो दिन ये देखना है कि भाई ये वास्तव में निकल गया या फिर बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मार्केट है भैया, बेवकूफ भी बनाया जाता है। आप ही टेक्निकल नहीं जानते, उधर बैठा वो भी टेक्निकल जानता है, और वो टेक्निकल जानता है प्लस उसके बाद पैसा बहुत है जो कि अपने पास नहीं है। तो वो टेक्निकल के हिसाब से सब जानते ये देख रहे हैं, लेकिन वो आएगा और वो पैसे की पावर, उस मनी पावर को यहाँ पर ना यूज करेगा। तो ये ध्यान रखा करिए। एंड लास्ट आप देखिए 2400, जो कि मैंने आपको बताया ना कि इंपॉर्टेंट जगह है 2400, तो उधर ही आपका जो ये आपका ना ये ग्रीन लाइन और ये जो बैगनी लाइन आ रही है, ये आपका 50 डेमा और 100 डेमा है, ये आपका 2400 पर ही है। ये आपकी बात है। तो 2400 को निकालना ये इंपॉर्टेंट आज की डेट में हो चुका है। आप 2080 के अराउंड आपका 200 डेमा है और उधरी के आसपास से आप देखिए घूमे, तो सब कुछ ना टेक्निकल बेस्ड यहाँ पर ना आपको बेहतरीन देखने को मिल रहा होगा बीएसई के अंदर। खबर आई नहीं तो यहाँ पर ना मंडे को देखते हैं, मंडे को कैसा रिएक्ट करता है या फिर बाकी लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या इन स्टॉक्स के अंदर रिकवरी आएगी, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स यहाँ पर दोबारा चमकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के पास ऊपर कुछ नहीं बोला। अब फिर वो वापस से घूम कर के असमंजस की घड़ी है, हो सकता से भी कुछ बोल दे, तो वो तो भैया चलता रहेगा, वो तो फिर चलता रहेगा, तो उसको ना कोई क्या ही कह सकता है। तो ये बात यहाँ पर है। लेकिन आज की मीटिंग में कुछ नहीं बोला गया है, मीटिंग हो चुकी है। तो एक बार यहाँ पर ना देख लीजिएगा, अगर हो रही हो मुझसे गलती तो मुझे बताइएगा कि भाई कुछ बोला गया हो या मुझसे छूट गया हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट जितना मैंने देखा है वो मीटिंग में कुछ हुआ नहीं है, ठीक है ना, मीटिंग में कुछ नहीं हुआ है। आप भी चेक कर लीजिए, ठीक है ना, ज़रूरत है, ज़रूरी है, तो वो आप भी चेक कर लीजिए। कम से कम कंफर्मेशन यहाँ पर रहेगा, एटलीस्ट कंफर्मेशन रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। उसमें सुनी सुनाई बात, चलो वो तो एक अलग चीज़ हो जाती, लेकिन खुद भी देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है मुझसे भूल चूक हो रही हो, तो वो देख लीजिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, देखिएगा। एंड धीरे धीरे अगर ये कुछ पैटर्न इस तरीके से बनेगा तो वो उसका भी मिड पॉइंट जो है वो 2400 ही है, सब कुछ 2400 ही है। ये आपके समझ में आ रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देंगे, वो तो धन्यवाद दोस्तों।